मुझे लगता है वाधवा ग्रुप ने बेस्ट कोटेशन भेजी। उनके प्राइसेस मार्केट से काफी कम है और रॉ मटेरियल की क्वालिटी भी काफी अच्छी लग रही है मुझे। मैं ना तुम्हें आज एक ऐसी जगह लेके चलता हूँ जहाँ वर्ल्ड का बेस्ट ब्रेड पकौड़ा मिलता है। रीत, हाँ तुम्हें क्या लगता है? अब मुझे लगता है कि वादवाज ने जो प्राइस दी है हमें एक बार फिर से देख लेना चाहिए। लेकिन इस बारे में हम ऑलरेडी 2 बार बात कर चुके हैं। ओह हाँ सॉरी, इस बारे में तो हम बात कर चुके हैं। क्या बात रीत, तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? अब रोहित टी चौधरी नहीं, मैं इस वक्त नहीं मिल सकती राघव से। हाँ, मैं बाथरूम चली जाती हूँ। मैं आती हूँ। अरे अब मैं बाथरूम से तब तक नहीं निकलूंगी जब तक राघव ऑफिस से ना चले जाए। ये क्या कर रहे हो? राघव छोड़िए, मुझे कोई आ जाएगा। आने दो। ये लेडीज बाथरूम है, आपको पता है ना, यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो मुझे इतना चिकना चिकन पहले मेरे सवाल का जवाब था। सुबह मेरा ब्रेकफास्ट क्यों गिराया था? मेरा मन किया मैंने गिरा दिया। मुझे जाने दीजिए। देखो कोई देख लेगा। आप अभी भी इस कंपनी के मालिक हैं, बोलिए मत। अच्छा लगता है क्या सबके सामने ऐसे तमाशा करते हुए? मैं मालिक था। अब तुमने मुझे कहीं का छोड़ा ही कहाँ है, तो कम से कम अपने लापरवाह और गैर जिम्मेदार इंसान तो बन ही सकता हूँ ना। तो बताओ क्यों गिराया था मेरा ब्रेकफास्ट? राघव प्लीज कोई देख लेगा। देखने दो। जब तक मुझे सच पता नहीं चल जाता मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। तुम तो एक अन्न का दाना भी वेस्ट नहीं करती ना, तो इतना सारा खाना कैसे गिरा दिया? सच बोलो। ठीक है, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। फिर से झूठ। तुम अच्छी तरह जानती थी मुझे मशरूम से एलर्जी है। तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो मुझे चोट ही पहुंचाना चाहती हो ना। ऐसा कुछ नहीं है राघव, मुझे नहीं पता था उसमें मशरूम है। आपका ब्रेकफास्ट था, आपकी खास मेहमान ने बनाया था आपके लिए। फिर से झूठ। क्या कर रहे हैं आप? सच क्यों नहीं बता देती? हाँ नहीं पड़ता मुझे फर्क। आप कुछ छोड़िए मुझे। आज मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। बहुत झूठ बोल चुके तुम। अब आपने जैसा देखा वैसा कुछ नहीं है। तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम बात को बढ़ा रही हो। सॉरी सर, मैंने कुछ नहीं देखा। बात आप ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं। क्या हो गया है तुझे वीरेन? सुबह से ये तेरा 10वां कॉल है मुझे ये बताने के लिए कि राघव और रीत को एक दूसरे से दूर रखने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, और मैं तुझे ये अति आवश्यक सूचना दे दूं कि मैं उसी काम में लगी हुई हूँ। तो तू मेरे सर पे और दबाव मत डाल, मुझे परेशान मत कर। नहीं माँ, अब आप भूल जाओ कि आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि जिस स्पीड से रीत और राघव एक दूसरे के करीब आ रहे हैं ना, आपके बूढ़े पाँव उस स्पीड का पीछा नहीं कर सकते हैं माँ। तो आप ये सब कुछ छोड़ो, एक काम करो, अपना सामान बांधना शुरू करो, क्योंकि ना बहुत जल्दी रीत और राघव आपको धक्के मार के घर से निकालने वाले हैं माँ। फिर वही मूर्खों वाली बात। क्यों, ऐसा क्या हो गया है? रीत और राघव का रोमांस परवान चढ़ रहा है माँ। आपने कीर्ति को राघव के पीछे लगाया और आप खुश हो गए कि आपका तीर जाकर निशाने पर लग गया। पर माँ, यहाँ ऑफिस के अंदर रीत और राघव बाथरूम में घुसकर रोमांस कर रहे हैं। ऑफिस में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो कीर्ति और राघव तो ऐसा हो रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और ऑफिस की ना एक और लड़की जिसने मेरे साथ देखा है। आपको तो इंटरव्यू रिकॉर्ड कर दूं उसका? सत्यानाश! नहीं नहीं, सत्यानाश नहीं, सत्यानाश। अब मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। कीर्ति? जी आंटी जी। बेटा तुम अकेली? राघव कहाँ है? तुम और राघव तो ब्रेड पकौड़ा खाने गए थे ना? हाँ जी आंटी जी, पर राघव जी को ना कुछ काम याद आ गया तो वो अचानक से उठे और अपने ऑफिस चले गए। इसका मतलब वीरेन सही बोल रहा था। रीत ने जो राघव के साथ किया है उसकी वजह से वो बहुत तकलीफ में है, और अपने तकलीफ और दर्द को छुपाने के लिए उसने अपने आप को काम में झोंक दिया है। मैंने राघव को कभी इतना काम करते हुए नहीं देखा। मेरा हंसता खेलता राघव 24 घंटे काम करने वाली मशीन बन गया है। सच कहूं कीर्ति, एक तुम ही हो
जो अब राघव के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकती हो, उसकी जिंदगी में प्यार भर सकती है। लेकिन आंटी जी, देखिए मुझे नहीं पता कि राघव जी भी मुझे पसंद करते हैं या नहीं, और मुझे लगता है कि वो ना अभी भी रीत के बारे में सोचते हैं। नहीं, रीत राघव का अतीत है। राघव का गुजरा हुआ कल उसका आज नहीं हो सकता। मेरे राघव की जिंदगी तो सूनी पड़ी, और मुझे लगता है कि तुम उसकी सूनी जिंदगी में नए रंग भर सकती हो। क्या है ना बेटा, तुम राघव को पसंद करती हो और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम अगर जरा सी कोशिश करोगी ना तो राघव का दिल जीत सकती हो, और रही सही कसर मैं पूरी कर दूंगी। घबराओ मत बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं सच में चाहती हूँ कि मेरे राघव बेटे की खुशी के लिए तुम दोनों एक हो जाओ। आंटी जी, अगर आपको मुझ पे इतना भरोसा है ना, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि राघव जी के चेहरे पे वापस मुस्कुराहट आ जाए। जीती रहो, जीती रहो। सिर्फ कोशिश करने से बात नहीं बनेगी कीर्ति मैडम, तुम्हें राघव का दिल जीतना ही होगा, क्योंकि अब मेरा भविष्य तुम पर टिका है। हर साल ये लो इनकम हाउसिंग के बिल्डिंग्स का टेंडर हमें ही मिलता आया है, और इस साल तो हमारी कंपनी में बहुत कुछ हुआ है, इसलिए जरूरी है कि ये हमें ही मिले। देखिए, ये टेंडर बहुत बड़ा है और हम इसे किसी भी कीमत में खो नहीं सकते। हाँ, हर साल की तरह राघव इस साल भी आप ही टेंडर भरिएगा, और आप अच्छी तरह जानते हैं हमारी कॉस्ट क्या लगेगी, और हम ये जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से लेंगे, और बाकी सारा हिसाब किताब तो आपकी उंगलियों पे होता है। जी, अब फाइल यहाँ रख दीजिए, मैं टेंडर फिल करके सबमिट करा दूंगा। आप सब तो जानते हैं कि टेंडर हमेशा से मेरे दिल के करीब रहा है, तो मैं बोर्ड को निराश नहीं करूँगा। थैंक यू। थैंक यू। इस बार ये टेंडर मैं भरूंगा। तुमने सुना नहीं बोर्ड ने क्या कहा? इतने सालों से टेंडर मैं भर रहा हूँ, और वो चाहते हैं इस बार मैं ही भरूं। भर रहे थे तुम, लेकिन इस कंपनी का 51% का मालिक अब मैं हूं, और तुम 49 के, तो इसलिए टेंडर इस बार मैं भरूंगा। रोहित, हर चीज ईगो पे ले जानी जरूरी नहीं होती। ये टेंडर इंपॉर्टेंट है हमारी कंपनी के लिए, टेंडर मुझे भरने था। राघव, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हें ही काम आता है? ये टेंडर इस बार मैं भरूंगा। अगर तुम्हें चलानी आती ना, तो ये कंपनी तुम्हारी होती, हमारी नहीं। मैं मानता हूं मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, मैं हर किसी पे भरोसा कर लेता, लेकिन मुझ में एक खूबी भी है, मैं एक गलती दोबारा नहीं करता। ये टेंडर मैं ही भरूंगा। देखता हूं तुम कैसे भरोगे। मैं भी देखता हूं कैसे रोकते हो तुम मुझे। बस बहुत हो गया, मैं डिसाइड करूंगी कि टेंडर कौन भरेगा।